नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 गणित मॉडल पेपर 2024। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है अब आपके पास हाफ ईयरली एग्ज़ाम के कुछ दिन बचे और जैसे जैसे आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक उसके बाद आपके प्री बोर्ड और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हो, लेकिन अगर आप अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन और भी मजबूत होने वाली। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपको समय कितना मिलेगा। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। और रही बात पूर्णांक, तो पूर्णांक आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 100 मार्क्स का पूर्णांक होने वाला है। ठीक है, आपके पास कुल 9 प्रश्न रहेंगे। 15 मिनट स्टार्टिंग के आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, बाकी आपको नोट्स जो दिए गए वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ। उसमें दिया गया एक यदि ए वर्ग आव्यूह है तो ए स्क्वायर बराबर ए, तो आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपली सॉल्व करना आप सीख ही चुके हैं। एक तरफ से कहा जाए तो ये बीजगणित का क्वेश्चन है। तो सिंपली जो चीज़ें दी गई हैं उनका इस्तेमाल करिए और चीज़ों को आसान बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कॉस स्क्वायर डी एक्स, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपली इसे आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका समाकलन ज्ञात करना है। दिया गया है ये आई इंटू आई प्लस जे इंटू जे माइनस के इंटू के, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? माइनस का 1 आने वाला है, आपको पता होगा। जब भी इस तरीके के प्रोडक्ट की आपस में गुणा हम कराते हैं, अगर सेम है तो उनका मान 1 आता है, तो माइनस आगे लगा है तो माइनस का 1 आ जाएगा, फिर प्लस लगा है प्लस जे इंटू जे 1 हो जाएगा, फिर माइनस के इंटू के 1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा और माइनस का 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया समीकरण ये दी गई, इसकी आपको घात बतानी। ठीक है, घात आप उसी की देखते हैं जिसकी कोटि अधिक होती है। तो कोटि d/y/dx² है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया ए बराबर ए बी सी बी बराबर 2 3 4, तो ए से बी में फलन का मान क्या होगा? ठीक है, सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मान आपको बताना है। तो tan इनवर्स √3 ये किस में होता है बताइए? tan इनवर्स √3 तो ये शायद 60 में होता है। ठीक है, π/3 और माइनस का कॉस का या सेक का 1/2 मान किस में होता है? 60 में होता है। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा ये, क्योंकि कॉस जब भी माइनस में होता है तो पाई से हम घटाकर लिखते हैं, तो π/3 शायद ये भी हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, हो सकता है गणना थोड़ी सी गलत हो जाए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो माइनस का π/3 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, माइनस का π/3। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यदि सदिश ये और ये सदिश लंबवत है तो लैम्डा का मान बताइए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसे a1 मान लीजिएगा, इसे a2 मान लीजिएगा और बराबर 0 के कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है? a1 इंटू a2 निकालना और बराबर 0 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला लगाइएगा, आंसर मिल जाएगा। गुणा ही करनी है। अब प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा गया, ये a बराबर पी ए बराबर 0.6 और पी बी बराबर 0.3, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.18। अब पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली आपको पहले पी यूनियन बी का मान पता होना चाहिए, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूले से इन दोनों को रख के मान निकाल सकते हैं। उसके बाद पी बटे बी ए का वाई मान आप निकाल सकते हैं। सिंपली अब इसे व्यापक रूप में हल करना है, तो तिरछी गुणा करिए और उसके बाद इसे सॉल्व करिए। थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा बट आसान है ये। अब आगे आपका आगे से क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर ये, x माइनस वाई बराबर ये, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो वही क्या है, आप कक्षा 8 में सीखे होंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सेम यहीं पर आपको वही लगाना, आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अब यहाँ से पढ़ सकते हैं इसे। तो इसमें बी से ए में फलनों की संख्या पूछी जा रही है, तो नंबर ऑफ ए आप ज्ञात कर लीजिए। नंबर ऑफ ए 3 होगा और नंबर ऑफ बी कितना होगा? वो भी 3 होगा। अब मुझे तो क्लियर याद नहीं आ रहा है, कुछ होता है पावर में, तो 3 3 9 2 की पावर शायद ए भी होगा, तो शायद 512 होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा। अगर गलत हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर ए बराबर वाई बराबर ए कोस टी प्लस बी साइन टी। अब इसका आपको मान ज्ञात करना है। सिंपली करना क्या है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है तो सिर्फ जितनी बार अवकलज करने के लिए कहता है वो करिए, और प्लस वाई जैसे ये दिया गया तो प्लस वाई करिए और इक्वल्स टू 0 करके देख लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ये कि बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। बीच के कोण का फार्मूला क्या था आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद आपको कार्तीय समीकरण बनाना है।
इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए। अब यहाँ पर आपको वो अंतराल ज्ञात करनी है जिसमें ये फलन वर्धमान होता है। वर्धमान के लिए कंडीशन क्या होती है? देखिए, इसका अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद अगर x का मान 0 से बड़ा है तो वर्धमान होगा और 0 से छोटा है तो ह्रासमान होगा। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आसान से है, आपको लग रहा होगा, ठीक है। R1 R2 है, तुल्यता संबंध है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि इसे सिद्ध करिए तुल्यता संबंध है या नहीं। तो तुल्यता संबंध के लिए सिंपली होता है कि स्वातुल्य होना चाहिए आपका फलन, और क्या होना चाहिए, अच्छा स्वातुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए, ठीक है। मैं भी बोल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए बी सी सदिश है तो इनका मान आपको इसके बराबर करना है। तो सिंपली करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देना और 0 के बराबर रख देना है, यानी कि इस समीकरण को सॉल्व करिएगा। यहाँ पर करना क्या होगा, दोनों पक्षों में वर्ग कर लीजिएगा और उसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर चीज़ के लिए मैं हिंट ही आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए इसका सोल्यूशन भी लेकर आऊँगा। अभी इसलिए आपको पेपर दिखा रहा हूँ, आप खुद को एनालिसिस कर पाएँ कि आप किस लेवल पर हैं और किस लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। बेसिकली अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो आप करने का प्रयास करिए, आप कर लेंगे, ठीक है। इसे पक्षांतर करिएगा और इसका समाकलन कर लीजिएगा और लिमिट लगा दीजिएगा, घिरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया गया यहाँ, जैसे ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योगफल 6 और उनके घनों का योगफल करना। देखिए, कल भी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में मैं आपको पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 5 नंबर आपके क्लियर कर सकता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात होती है कैसे सिद्ध करना है, इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट का मान ही है और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपली आप डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आलेखीय विधि द्वारा रैखिक प्रोग्राम समस्या को सॉल्व करना है, चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक बार करने का प्रयास करिए, अगर आप सवाल सॉल्व नहीं होता तो निश्चित तौर पर बताइएगा। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि सातत्य और अवकलनीयता। फंक्शन संतत होगा, इसके लिए आपको करना क्या होता है, फंक्शन का मान RHL यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर होना चाहिए। अवकलनीयता की बात कर लेते हैं, तो सिंपल सा वही, आप क्या करना होता है अवकलनीयता में, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपका सेम है तो आप उसे अवकलनीयता भी बता सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से सबसे अधिक होती है, वो होती है अवकल समीकरण से, ठीक है। 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि अवकल समीकरण को सॉल्व करिए या फिर इसकी घात या फिर कोटि बताइए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप तैयार भी कर लेना। प्रायिकता से मुझे क्वेश्चंस देखिए आते नहीं, तो आप अपना ये क्वेश्चन देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अवयव से ए का मान दिया गया और उसके बाद ए इंटू एडजॉइंट ए आपको निकालना है और मॉड ए इंटू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा करना है और आपस में इक्वल आपको दिखाना है। तो आप सॉल्व करने का प्रयास करिए और अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। बाकी न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन हर बार ये पूछा जाता है और अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो आप ये समझिए आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे 100%। न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो आप मुझे कहिएगा। न्यूनतम दूरी से 5 नंबर में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, और जो अब क्वेश्चन आने वाले हैं लास्ट के क्वेश्चन, वो ये मानकर चलिए वो फिक्स होते हैं। अवयव से ये 8 नंबर में क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। आप कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, जहाँ पर अवयव विशेष रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमेशा पूछा जाता है, और अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए इनवर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, और अगर आप ये 2 क्वेश्चन अभी से तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके 8 नंबर अभी क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो कि यहाँ पर क्या होगा ना, क्या होने वाला है, यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी लगने वाली है वो 0 से a, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था। पहले tan x को आप sin x बटे cos x में चेंज कर लीजिएगा, हर बराबर कर लीजिएगा, उसके बाद 0 से a प्रॉपर्टी 4 लगा दीजिएगा, आंसर आपको चुटकियों में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेम पैटर्न पर है, 0 से a प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो सॉल्व करने का प्रयास करें और अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद एंड लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यही सब क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट है, कल के से
कल के मॉडल पेपर में भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। तो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है तो बाकी का पेपर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, आपको जिसमें कंफर्ट लगे आप उसमें पेपर को अटेंड कर सकते हैं। तो ये जानकारी और ये मॉडल पेपर आई होप आप सभी के लिए सफिशिएंट रहा होगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।